Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 10th lecture on Java programming. प्रीवियस एपिसोड्स में हम स्टडी कर चुके हैं ईफ कंस्ट्रक्ट एंड नेस्टेड ईफ के बारे में। इस एपिसोड में हम स्टडी करेंगे कि इफ एल्स के साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करें। लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन जैसे कि एंड ऑपरेटर, जैसे कि और ऑपरेटर। और जब लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ कंस्ट्रक्ट के साथ में मिल जाते हैं तो ये मान के चलिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जैसे यदि हम पहले और ऑपरेटर को समझते हैं, लॉजिकल और मीन्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, और हमने यहाँ पर कहा इफ़ मंथ इक्वल टू 12, ठीक। देन हमने लॉजिकल और को पुट कर दिया, हमने यहाँ पे रखा मंथ इक्वल टू 1। देन हमने लॉजिकल और को रख दिया, देन हमने रखा मंथ इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ पे देखें, इस बार एक सिंगल कंडीशन नहीं है बल्कि हमने 3 कंडीशन का यूज़ किया है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि मंथ के अंदर 12 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है कि मंथ के अंदर 1 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि मंथ के अंदर 2 होना चाहिए। और अगर इफ के अंदर हम देखें तो यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए, विंटर। डेट मीन्स यहाँ पे 3 कंडीशन है। अगर किसी से आपने पूछा कि मंथ की वैल्यू एंटर करो, अगर वो मंथ की वैल्यू 1 एंटर करता है, तब भी विंटर प्रिंट होगा। अगर वो मंथ की वैल्यू अगर यहाँ पे 12 प्रिंट करता है तब भी विंटर प्रिंट होगा। और अगर वो मंथ की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करता है तब भी विंटर प्रिंट होगा। डेट मीन्स यदि विंटर प्रिंट करवाना हो तो मंथ इक्वल टू 12 या फिर 1 या फिर वैल्यू 2 होना चाहिए। सो डेट मीन्स हम लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ कब करते हैं, जब इफ के अंदर आपको मोर देन 1 कंडीशन देना हो और इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप इफ के अंदर का कोड रन कर पाओ। उस केस में हम क्या करते हैं, लॉजिकल और का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ कब किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई, यहाँ पर हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ पर हमने यूज़ किया लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, और यहाँ पर हमने कर दिया वेट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 58, और यहाँ पर एक मैसेज दिखा दिया हेल्दी पर्सन। इफ की बॉडी हमने यहाँ पे बंद कर दी। अब यदि हम इस केस में देखें तो यहाँ पर भी हमने 2 कंडीशन लगाई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एज इक्वल टू 18 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, वेट 58 से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पर्सन से पूछेंगे कि अपनी एज एंटर करो। अगर उस पर्सन ने एज एंटर कर दी 18, देन उस पर्सन से पूछेंगे अपना वेट एंटर करो। उस पर्सन ने वेट एंटर कर दिया 60। अगर मैं इस केस में देखूँ एज इक्वल्स टू 18 कंडीशन ट्रू हो रही है, ए वेट इक्वल टू 60 सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा, हेल्थी पर्सन। मीन्स इफ के अंदर का कोड चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पर्सन ने एज एंटर की 18 और पर्सन ने वेट एंटर कर दिया 40। अगर हम इस केस में देखें एज इक्वल टू 18 ट्रू हो रहा है, लेकिन वेट ग्रेटर एंड इक्वल टू 58 ये ट्रू नहीं हो रहा है। मीन्स ये कंडीशन कैसी हो रही है, फॉल्स। डेट मीन्स हेल्दी पर्सन प्रिंट नहीं होगा। मीन्स इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा। इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि जो मेरे लेफ्ट में लिखा हुआ है ये भी ट्रू होना चाहिए, और जो मेरे राइट में लिखा हुआ है ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगे लेफ्ट और राइट, उस केस में इफ के अंदर का कोड चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमने क्या स्टडी किया, लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में, और हमने क्या देखा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या बोलता है
कि या तो लेफ्ट होना चाहिए ट्रू या फिर राइट होना चाहिए, इनके बीच में क्या लगा हुआ है और, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। बट लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि लेफ्ट वाला भी ट्रू होना चाहिए और राइट वाला भी ट्रू होना चाहिए। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। क्लास बनाई, नेम दे दिया 10, क्लास की बॉडी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन फंक्शन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम का, इसके अंदर हमने रख दिया 18। एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं वेट नाम का, इसके अंदर हमने रख दिया 60। सेम कंडीशन जो भी हम डिस्कस की थी। ओके, अब हमने यहाँ पे ईफ पुट कर दिया, ईफ की बॉडी भी बना लेते हैं और ईफ के साथ में हम एल्स भी लगा देते हैं। ओके, अब ईफ के अंदर मैंने रख दिया एज इक्वल टू 18 एंड वेट इक्वल टू सॉरी ग्रेटर इक्वल टू हमने यूज़ किया था 58, वही मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाते हैं, system.out.println, या मैंने लिख दिया हेल्दी पर्सन। ठीक, अब एल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर ऊपर वाली कंडीशन फेल होती है, सो यह एक मैसेज डाल दिया डोंट नो। सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। हमें सिर्फ ये समझना है कि आखिर लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ कैसे हो रहा है। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सेवर्स पे हम गए, जैसे हम हर बार करते हैं डी ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ प्रोग्राम को मैंने 10.java के नाम से सेव कर दिया। ओके, अब रन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, डी ड्राइव में गए, जावा सी 10.java, कंपाइल सक्सेसफुल, जावा 10 करके हमने रन कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है हेल्दी पर्सन। इसका मीनिंग इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है। देखिए हेल्दी पर्सन कब दिखाई देगा, जब एंड ऑपरेटर के लेफ्ट वाला भी ट्रू होना चाहिए, एंड ऑपरेटर के राइट वाला भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ एज की वैल्यू कितनी हमारे पास 18, डेट मीन्स लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है एंड के। अगर हम लोग देखें वेट कितना है हमारे पास 60, डेट मीन्स एंड ऑपरेटर के राइट वाली वैल्यू ट्रू हो रही है। तो इफ के अंदर का कोड चलेगा और हमें क्या प्रिंट मिलेगा, हेल्दी पर्सन। अब मैं कंडीशन को फेल करता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे 60 लिखा है, वेट को हम 40 कर देते हैं, प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। अब पहले यदि हम लोग आउटपुट देखें तो लेफ्ट एंड ऑपरेटर के लेफ्ट वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन राइट वाली कंडीशन फेल हो रही है, क्योंकि वेट 58 से ज़्यादा नहीं है, वेट है 40 और 58 से कम है। डेट मीन्स ईफ वाला कोड नहीं चलना चाहिए, बल्कि कौन सा कोड चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा, और मैसेज में लिखा हुआ आना चाहिए डोंट नो। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, हमने सेव कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी 10.java। अब इसको रन करते हैं, जावा 10। अगर हम लोग देखें तो आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई देगा डोंट नो। तो अभी हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया था, एंड ऑपरेटर का। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर का। ठीक, और ऑपरेटर क्या बोलता है, या तो लेफ्ट की कंडीशन ट्रू होना चाहिए या फिर राइट की कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर का कोड चल जाएगा। ओके, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करेंगे, डी ड्राइव में गए हम लोग, जावा सी 10.java। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है एक्सपेक्टेड। ओके, कहीं पे हम लोग लगाना भूल गए, कॉलन कहाँ पे भूले। तो यदि हम लोग देखें हमें एरर कहाँ पे मिल रहा है, ये जो हमने और का सिंबल लगाया है, एक्चुअली जिसको मैंने और समझ के लगाया है, ये और का सिंबल नहीं है, ये मैंने डबल आई को पुट कर दिया है। जनरली ये गलती हमसे हो जाती प्रोग्रामिंग करने के टाइम, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि डबल आई का यूज़ करने में और के सिंबल को यूज़ करने में डिफरेंट है।
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यदि और का सिंबल यूज़ करना है तभी जो कीबोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, ओके, उस कीबोर्ड में इस सिंबल के साथ में ये वाला सिंबल दिया है कीबोर्ड के अंदर। तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ। तो मैंने डबल आई को हटाया और के सिंबल को रखा। देखिए डिफरेंस समझ में आ रहा है, डबल आई और ओके। तो हमने यहाँ पे करेक्शन किया। मैं सेव करता हूँ इसको। देन न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। डी ड्राइव में गए, जावा सी 10.java। अब कोई एरर आना नहीं चाहिए, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। जावा में जाके 10। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हमें क्या आउटपुट दिखाई दे रहा है, हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी पर्सन क्यों आ रहा है देख लेते हैं। और ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है, और क्या बोलता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। वो वेट वाली कंडीशन फेल हो रही है क्योंकि वेट कितना है 40। वो कंडीशन में क्या लिखा है कि 58 के इक्वल या ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर मैं लेफ्ट वाली कंडीशन देखूँ एज इक्वल टू 18, ये ट्रू हो रही है। डेट मीन्स क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे, हेल्दी पर्सन। अब यदि हम दोनों ही कंडीशन को फेल कर दें, एज में यहाँ पे कर देता हूँ 14, दोनों कंडीशन फेल हो रही, लेफ्ट भी राइट भी। डेट मीन्स ईफ वाला कोड नहीं चलना चाहिए। कोड कौन सा चलेगा इस केस में, एल्स वाला। सो इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करके देखते हैं। जावा सी 10.java। जावा एल्स वाला कोड प्रिंट होना चाहिए। यस, एल्स वाला प्रिंट हो गया। हमें आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, डोंट नो। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल और लेते हैं, इंटीजर x। ऐसे हमने एक रेंडम वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, ओके, और x को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अब तक के सिंगल और ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब हम डबल और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक और ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लगा दिया और x इक्वल टू यहाँ पे कर दिया 1। ओके, मीन्स हम दो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और के अंदर। अगर हम लोग देखें इस और के लेफ्ट में क्या लिखा है, एज इक्वल टू 18, बट एज कितना है 14, ये कंडीशन फेल हो रही है। अगर हम इस और के राइट में देखें, वेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 58 है, जबकि वेट कितना है यहाँ पे 40। हमने एक और लगाया है। ठीक। अब इसके लेफ्ट में देखें तो फेल हो रहा है, बट इसके अगर राइट में हम देखें x इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। अब इन 3 कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है, डेट मीन्स हेल्दी पर्सन प्रिंट होना चाहिए। अगर तीनों ही कंडीशन फेल होती है, डेट मीन्स डोंट नो प्रिंट होना चाहिए। लेकिन कंडीशंस को देख के हमको मालूम पड़ रहा है कि आउटपुट में क्या आएगा, हेल्दी पर्सन। हमारा मेन मोटो यहाँ पे ये है कि क्या हम एक से ज़्यादा और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं क्या। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करता हूँ। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट को हमने ओपन किया, डी ड्राइव में गए, जावा सी 10.java, कंपाइल हो गया। देन जावा 10। अगर हम लोग आउटपुट में देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हेल्दी पर्सन। डेट मीन्स मोर देन 1 और ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, डेट मीन्स लॉजिकल एंड ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल और लेता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया इंटीजर y इक्वल्स टू 100। ठीक। अभी तक हमने क्या किया था, 3 कंडीशंस पुट की थी, 2 लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ किया था। अब 3 लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और 4 कंडीशन रखते हैं। अब यदि हम लोग देखें, एज इक्वल्स टू 18 फेल हो रही है, वेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 58, ये भी फेल हो रही है, x इक्वल टू 1 ये ट्रू हो रही है, लेकिन y इक्वल टू 2 यदि हम देखें तो ये फेल हो रही है क्योंकि y की वैल्यू कितनी 100। और ऑपरेटर क्या बोलता है, लेफ्ट राइट में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो कोड ईफ का ही चलेगा। अगर हम लोग देखें x इक्वल टू 1 यहाँ पे ट्रू हो रही है, डेट मीन्स आउटपुट में क्या आना चाहिए, हेल्दी पर्सन। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। जावा सी 10.java रन करते, जावा 10। तो हमें आउटपुट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेल्दी पर्सन। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, सभी कंडीशन को फेल कर देते हैं। अब चारों कंडीशन फेल है, डेट मीन्स हेल्दी पर्सन आउटपुट में नहीं आना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए, अब डोंट नो। तो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं।
जावा सी 10 डॉट जावा, देन जावा 10 आउटपुट में आना चाहिए डोंट नो, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है डोंट नो। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ जावा एमसीक्यू की जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल प्लेसमेंट लेवल बेस्ड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।